कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। वजीर आजम ने कहा कि आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाना होगी। पाकिस्तान एससीओ के अज़म का भरपूर इरादा करता है। मजहबी बुनियाद पर नफरत को फरोग देने से रोकना होगा। मुख्तलिफ ममालिक में मजहबी इंतहा पसंदी अक़लियतों के साथ नारवा सलूक के खिलाफ इकदाम करना होंगे। अब पता चला कि वो इंडिया नहीं गए, बल्कि वो एक वर्चुअल मीटिंग थी जो कि अभी कुछ देर पहले ही हुई। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो दहशत गर्दी पर अच्छा खासा लेक्चर दिया है कि ये चीज शहबाज शरीफ को और आपके पाकिस्तान के पूरे गधेड़ों की फौज को पता था कि ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 23rd एससीओ की मीटिंग थी जिसमें पहली बार शहबाज शरीफ का गुड मॉर्निंग हुआ और उन्होंने सोचा कि चलो अब हम भी कुछ अपनी राय रख सकते हैं। बेचारे बड़े उलझे हुए परेशान थे। कल भी मैंने एक इंटरव्यू में उनके लिए रुमाल तोहफा भेजा था कि उनको रुमाल दे दीजिए, क्योंकि शेर के सामने गधा बैठने से पहले थोड़ा सा हिचकिचाता है और शहबाज शरीफ के तो शक्लों से लगता है कि वो टेररिज्म का सरदार है, गुरु है वो। तो मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को जिस हिसाब से बात करनी चाहिए और उनका जो एक ऑरा रहा है और उनका जो एक स्पीच का तरीका रहा है, उन्होंने उस हिसाब से ही बात की है। एससीओ मीटिंग का जो एजेंडा था ना सना, वो एजेंडा ही था आपका डिजिटल इंक्लूजन को लेकर के, यूथ एम्पावरमेंट को लेकर के और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के था, तो जिसमें से शहबाज शरीफ दूर दूर तक टच नहीं हो रहे थे। अब बात आती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि हम टेररिज्म इंडस्ट्रीज को या जिस बॉर्डर से क्रॉस करके टेररिज्म आते हैं और इस लालच में भेजा जाता है कि उसको जन्नत मिलेगा और जन्नत में वर्जिन 72 हूर मिलेगी, तो ऐसे देश से बात करना, गौर तलाब करना या कन्फ्रंटेशन करना हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। दूसरी चीज है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज को भी उन्होंने कंडेम किया, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने। आपके पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने घुमा फिरा करके अपनी गरीबी और भिखमंगी को भी उन्होंने बताया, घुमा फिरा करके ना बोलने के अंदाज में पर अपनी जनता को, अपनी आवाम को दिखाने के लिए उन्होंने कश्मीर की बात को बड़े तोड़ मड़ोड़ करके छुपे हुए अंदाज में रखने की कोशिश की। पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने टेररिज्म और टेररिज्म इंडस्ट्री बोलने से पहले कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, वो मुंह पे। एक बात बताएं, अभी आपने खुद ही बोला कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एससीओ मीटिंग में भी अपनी गुर्बत का इजहार किया, बताया कि हम तो भीख मांगे हैं। जब एक गरीब मुल्क है, मतलब आप ये देखें ना कि अभी आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला कि इसके खिलाफ फंडिंग की रोकथाम करनी चाहिए, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पाकिस्तान को इस चीज पर टारगेट किया गया, सबको नजर आया। लेकिन एक मुल्क जो खुद अपनी आवाम को आटा देने की सलाहियत नहीं रखता, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने मुल्क को अच्छे से चला सके, कर्जों पे ये मुल्क चल रहा है, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान से इन अदारों को फंडिंग की जाती है? ये लेबल बार बार पाकिस्तान के ऊपर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इससे सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तानियों की शनाख्त को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो क्या हाफिज सईद पाकिस्तान का नहीं था? अजमल खसब पाकिस्तान का नहीं था? सना, आप और आपके व्यूअर्स को यह जानना जरूरी है कि पाकिस्तान के पास बहुत पैसा था, पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे देशों के रिलेशनशिप थे, लेकिन वो रिलेशनशिप क्यों खत्म हुए? क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी कैबिनेट लोग हैं और पाकिस्तान में जो भी प्राइम मिनिस्टर्स आए, उन्होंने जनता को नहीं देख करके टेररिस्ट को रोटी और बोटी दिया। अगर वही सारा पैसा उन्होंने जनता पर खर्च किया होता, उन्होंने पाकिस्तान की युवा पर खर्च किया होता, पाकिस्तान के डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट पर खर्च किया होता, तो शायद आज ये हालात नहीं हुई होती। आज पाकिस्तान की आवाम खुद पाकिस्तान से नफरत कर रही है। आप जब बूम लेकर के मार्केट में निकलती हैं तो मोदी भक्ति आपको बहुत नजर आती होगी।
मोदी जी की अचीवमेंट्स के बारे में लोग बहुत बोलते होंगे। आपके पाकिस्तान में आपका अपना कोविड का इंजेक्शन वैक्सीनेशन नहीं है, आपके पाकिस्तान में मोबाइल फैक्ट्रीज नहीं है, आपके पाकिस्तान में पोर्ट बिक्री हो रहा है, आपके पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जाकर के औरत से छाता छीन लेता है, आपके पाकिस्तान का बिल्लो रानी गोवा में आकर के खा करके नमक खा करके जाता है और फिर हमारे खिलाफ बीज बोता है, जहर उगलता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब इस दुनिया के सारे बड़े देशों को पता चल गया कि पाकिस्तान को पैसा देने का मतलब है कि वो अजमुल मुजाहिदीन और टेररिज्म इंडस्ट्रीज पर खत्म कर देंगे और फिर हम ही को धमकी देंगे न्यूक्लियर बॉम्ब का, तो फिर ऐसे देश को पैसा देकर के कोई फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में जिन्ना से लेकर के शहबाज शरीफ तक कभी भी किसी ने जनता के बारे में नहीं सोचा। आज आप उनके घर में जाइए, उनको आटा और चावल की दिक्कत नहीं है, उनको उनकी लग्जरियस लाइफ की दिक्कत नहीं है। आज शहबाज शरीफ का वीडियो तो बहुत अच्छा चला, आपका नेटवर्क काम नहीं करता है, आपके घर में बिजली नहीं जाती है, शहबाज शरीफ तो 1 घंटा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में रह गया, ग्लिच नहीं किया, ब्लर नहीं किया, तो फिर अवाम का ग्लिच और ब्लर क्यों करता है? क्योंकि हमने तो सोचा था कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो सरदारी भी इंडिया गए तो बड़ी एक अच्छी उम्मीद बन गई थी कि चलो यार कुछ नहीं तो कम से कम इंडिया के साथ हमारी ट्रेड ही खुल जाए, हमारी आवाम को सस्ते टमाटर मिल जाए, कोई प्याज सस्ता आ जाए, हमें लड़कियों को अच्छी और सस्ती साड़ियां वहां से पहनने को मिल जाए और शायद मुल्क में जो एक महंगाई का बवेला मचा हुआ है, शोर है, आवाम के लिए थोड़ी आसानियां हो जाए, आवाम को रिलीफ मिले। लेकिन तब भी मामला टोटली ऑपोजिट हो गए। उन्होंने आके बोला कि जी मुझे तो अच्छे से वेलकम नहीं किया गया, वो भी कश्मीर के मुद्दे पर रो रो के वापस आ गए। अभी ये वर्चुअल मीटिंग थी तो इसमें भी हमें एक उम्मीद बन गई थी कि शायद डेवलपमेंट पर बात हो, ट्रेड पर बात हो, यूनिटी पर बात हो, क्योंकि मुद्दा तो यही था ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सारी मतलब उम्मीदों पे पानी फिर गया। तो ये पूरी दुनिया जानती है और तमाम पाकिस्तानी जो वेल एजुकेट हैं, जो सेंसिबल हैं, वो ये सेंस रखते हैं कि इंडिया जो है डेवलपमेंट में बहुत आगे निकल गया और पाकिस्तान कहीं बहुत पीछे रह गया। नो डाउट हमारे सियासतदान इस चीज को आई डोंट नो उनमें इतना शाउर क्यों नहीं है या वो समझना नहीं चाहते। इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बैठ कर भी अगर वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट पर बात नहीं करते, यूनिटी की बात नहीं करते, ट्रेड की बात नहीं करते, तो पता नहीं वो कौन सी बातें करके आ जाते हैं जिसका ना कोई हासिल वसूल होता है, ना उस मीटिंग से कोई लेन देन होता है। इवन के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एक तरफ रखकर अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो बेशक वो बहुत ज्यादा सेंसिबल हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम को सराहा भी जाता है। उन्होंने भी इस मीटिंग में पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात पर बात नहीं की। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? नहीं आ सकती है और नहीं आनी चाहिए, अभी भी नहीं और कभी भी नहीं, क्योंकि जो दर्द हिंदुस्तान सह चुका है हाफिज सईद और अजमल कसब और याकूब मेमन की वजह से, हिंदुस्तान अब वो दर्द नहीं सहेगा।